हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। राम राम आप सभी को। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, मतलब कि मंगलवार का। तो आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है सब जगह सब जगह। तो इस सीज़न में होता ही है, बारिश के टाइम में। तो मेरे छोटे वाले बेटे को भी फीवर हो गया है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण कफ खांसी उसे हो गई है। तो आज उसको स्कूल नहीं जाना था। मैंने भी नहीं भेजा क्योंकि अभी उसके स्कूल में कुछ फंक्शन, मतलब फंक्शन मीन्स स्कूल का कुछ फंक्शन है जो जिसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे ही शामिल होंगे। तो वो सभी का प्रोग्राम का तैयारी चल रहा है। तो क्लासेस उतने बढ़िया से नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा है, इस टाइम अगर फीवर है तो बच्चा अगर नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ मिस नहीं करेगा। वैसे भी उसके होमवर्क्स हैं जो सारे टीचर, मतलब जो भी उसके क्लास टीचर है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती है, तो घर बैठे मैं पढ़ा देती हूँ। तो आज उसको स्कूल नहीं जाना था, और बड़े वाले बेटे को सिर्फ जाना था क्योंकि उसको स्कूल बंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब उसको 100% अटेंडेंस चाहिए लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उसको उसको होता है कि मम्मा मेरा मिस क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ अवार्ड होते हैं जो 100% अटेंडेंस वालों को ही मिलता है लास्ट में, मतलब ईयर के लास्ट में। तो उसको स्कूल जाना था, तो मैंने उसको बोला कि आज क्या ले जाओगे लंच में। तो मेरे दोनों बेटों की है फेवरेट लंच मतलब खाना पूछो तो बस फ्राई राइस। तो डेली डेली फ्राई राइस मैं देती हूँ, मतलब डेली तो नहीं देती हूँ, लेकिन अगर उन लोगों को पसंद है, क्योंकि उसमें उन लोगों को ना दाल खानी होती है ना सब्जियों को खाना होता है। इसलिए जब मुझे दाल खिलाना होता है तो मैं रात में कभी बना देती हूँ, या आफ्टरनून में रिटर्न होते हैं बच्चे तो दाल चावल खिलाती ही हूँ। लेकिन जब भी मैं फ्राई राइस बनाती हूँ तो जानबूझ करके उसमें कुछ कुछ सब्जियों को डाल देती हूँ, और उसमें गार्लिक ज़रूर मैं क्रश करके डाल देती हूँ। हाँ, ग्रीन चिली नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, अनियन, कैरोट, जैसे आज मैंने कैप्सिकम भी डाला था। और अगर सिर्फ बड़े वाले बेटे को देना है तो कभी कभी पीज भी डाल देती हूँ। कॉलीफ्लावर उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर वही मैंने बोला चलो ठीक है। तो छोटे वाले बेटे ने बोला कि मैं घर पर रहूँगा लेकिन मैं खाऊँगा फ्राई राइस ही। तो मैंने उन दोनों के लिए ही फ्राई राइस बना रही थी यहाँ पर। तो वही मैंने अनियन डाले, कैरोट डाला, और कैप्सिकम एक पूरा ही डाल दिया, थोड़ा सा गार्लिक को क्रश करके डाल दिया, ताकि फ्राई राइस उन लोगों को तो लगे कि मैं एकदम सिंपल फ्राई राइस खा रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे संतुष्टि रहे कि बच्चे सब्जियाँ भी खा रहे हैं। बाकी रात के टाइम में कुछ भी बनाऊंगी तो फिर वो लोग खाएंगे ही। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा मैं बनाती हूँ डेली, अगर मुझे बनाना रहा तो। कभी कभी मतलब थोड़ा तरीके से एकदम हैवी वाला जैसा करके, मतलब होता है ना कि दही सब्जी दाल वाल के बनता है वैसा बिरयानी टाइप से, तो वो बनाती हूँ। लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे जब बनाना होता है मुझे स्कूल के लिए तो मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा, मेरे बच्चों को स्पेशली ताम झाम वाला खाना पसंद नहीं। सिंपल दो लेकिन तीखा मत दो। तो सिंपल खाना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही फ्राई राइस बना रही थी दोनों बच्चों के लिए। तो एक तो स्कूल ले करके जाएगा, एक घर पर ही खाएगा। तो यहाँ पर मैं जब चावल, मैंने सोचा कि पहले चावल और दाल बना लिया, फिर सब्जी बनाने जा रही थी। फिर सोचा कि पहले फ्राई कर देती हूँ चावल, उसके बाद उसका लंच में निकाल दूंगी, फिर इसी कढ़ाई में सब्जी भी बना लूँगी मैं, ताकि एक टाइम में ही दोनों काम हो जाएगा और मेरे लिए आसान होगा। क्योंकि अकेले सुबह सुबह सारा कुछ कुकिंग करना थोड़ा हैप्टिक हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब तो आदत हो गई है ना, तो करना ही पड़ता है। और आदत भी हो गई है तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाँ, जिस दिन बहुत लेट से उठो कभी बाय चांस तो हो जाता है हड़बड़, तो थोड़ा सा इजी वाला खाना बना करके देती हूँ। लेकिन टाइम रहता है तो मैं प्रॉपर खाना बना करके ही देती हूँ लोगों को। तो यहाँ पर मैंने चावल बना करके निकाल लिए। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला, और सरसों का ही उसमें थोड़ा सा तड़का डाल करके प्याज मिर्च डाल करके भुना है, और चना भून रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, जो आपने देखा सब्जी मैंने कट किया था फर्स्ट में, जो तुरई होते हैं ना, जो रिज गार्ड होते हैं, जो जिसका स्किन होता है हार्ड वाला, हम लोग तो उसको झींगा बोलते हैं, और पता नहीं सब जगह क्या बोला जाता है, जो स्किन छील करके बनाया जाता है। तो साउथ में यही मिलता है, मतलब झींगा मिलता है। लेकिन जो हम लोग नेनुआ खाते हैं, जो तुरई जिसको बोला जाता है, जो सॉफ्ट वाले होते हैं जिसका स्किन भी सॉफ्ट होता है, वो यहाँ पर कभी नहीं मिलता है। मतलब मैं यहाँ पर साउथ में विशाखापट्टनम में लगभग 11 सालों से या 10 सालों से रह रही हूँ,
लेकिन मुझे वो नेनुआ कभी नहीं मिला है खाने के लिए। हम लोग तरसते रहते हैं और हम लोग को बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही पसंद है नेनुआ की सब्ज़ी, लेकिन यहाँ मिलता ही नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग उस टाइम में मतलब नेनुआ के सीज़न में हम लोग जाते हैं अपने घर ना, जैसे अगर मैं दुमका गई मम्मी के यहाँ तो मम्मी को पहले बोल करके रखती हूँ कि बना करके ही रखना, तो मेरी मम्मी वही बना करके रखती है, तो वो उधर ही खाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर झींगा ना बहुत ही अच्छा मतलब सॉफ्ट वाला और मतलब अच्छा क्वालिटी वाला मिल रहा है। तो ऐसे बीज वाला मुझे पसंद नहीं आता। यहाँ के लोग तो पता नहीं बीज वाला भी खरीदते हैं, क्या बनाते हैं उसका भगवान जाने। लेकिन अभी क्योंकि सॉफ्ट वाला मिल रहा था ताज़ा ताज़ा झींगा, तो इधर 2-3 बार हम लोग झींगा का सब्ज़ी खा चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है चने के साथ जो बनता है, तो वही मैं बना रही थी। और ये सब्ज़ी ना एकदम सिंपल होता है, बस इसमें प्याज लहसुन मिर्च का तड़का लगा और मैंने 1 टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का जो मिक्स पाउडर होता है वही डालती हूँ बस। उसके बाद सब्जी भी तैयार हो गया। दाल चावल मैंने बना लिए थे, यहाँ बड़े वाले बेटे का लंच पैक कर रही थी, तो सिंपल उसको जो फ्राइड राइस था वो मैंने डाला है। और स्नैक्स बॉक्स में मैंने सिर्फ एप्पल डाल दिए थे, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही एप्पल वो ले जाता है, क्योंकि स्नैक्स बॉक्स में बोलता है कि मम्मा ऐसा देना जो 3 से 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एप्पल डाला उसके स्नैक्स बॉक्स में। और उसका लंच मैं पैक करके उसको पहले भेज दूँगी, क्योंकि 7:30 बजे तक उसको एकदम रेडी होकर के नीचे पहुँचना होता है। 7:35 7:40 में उसकी वैन आ जाती है, तो उसका फटाफट मैंने पैक किया और उसका जो लंच बैग है उसमें डाल दूंगी और सारा को। और हस्बैंड के लिए मैंने दाल चावल और वही झींगा और चना की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मैंने उनको सैलेड में कैरोट दिया था, तो क्योंकि कभी कभी कैरोट अच्छा वाला मिलता है ना, मीठा वाला, तो वो उनको अच्छा लगता है खाने में। और कभी कभी थोड़ा सा एज मतलब जो गाजर होते हैं थोड़े से बूढ़े वाले मिलते हैं, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको सिर्फ सब्जियों में यूज करती हूँ। लेकिन आज था अच्छा वाला, तो मैंने सैलेड में भी दे दिया उनको और उनका भी लंच पैक कर दिया। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।